एक गांव में दो किसान रहते थे। दो भाई थे, दोनों बीवी बच्चे वाले थे और एक ही घर में दोनों रहते थे। तो बड़ा भाई को एक बेटी थी, उसकी पत्नी वह रहते थे। छोटे भाई के एक बेटा था और उसकी पत्नी। वह छोटा भाई और उसकी बहू बहुत ईर्ष्यालु थी। वह बहुत तरह तरह के लूझ लगाती थी अपने पति से। बड़ा भाई बीमार था, वह गुजर गया और माँ बेटी बची। तो वह छोटी बहू जो है हर समय लड़ाई करती रहती थी। एक हैंड पंप था, उसी से सब लोग पानी भरते थे, नहाते थे, पानी पीते थे। तो जब उसकी बड़ी भाभी की बेटी थी, पानी भर के धरे रहा तो छोटे का लड़का जाके नहा ले, कोई कुछ न बोले। एक दिना वो छोटी ने पानी भरा था, बड़ी की बेटी नहा ली बबली, तो उन लोगों ने लड़ाई फान दी। तब बबली की माँ ने कही कि जब तुम्हारा बेटा रोज नहा लेता है तब तो नहीं मना करती, कह दिया करो कि वह हैंडपंप से निकाल के नहाए। आज जब हमारी बबली नहा ली तो क्यों लड़ाई फानती हो। इसलिए वह बबली को मारने दौड़ी। उसकी चाची, उसकी माँ बबली की हाथ पकड़ लेती है, मारने नहीं देती है। और उसके देवरानी को बड़ा गुस्सा लगता है। जब उसका पति घर आता है रोने लगती है, तरह तरह के जोड़ जोड़ के झूठी मूठी बात लगाने लगती। कहती है कि आज तो बबलू घर में था, मैं बच गई, नहीं तो यह मुझे मारे डालती, अपनी बिटिया से मरवाती। और यह रोज रोज का झिकझिक हमें नहीं सहा जाता। इन माँ बेटी को घर से निकाल दो। उसका पति जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा आदमी मर गया है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हाथ पकड़ के उन माँ बेटी को घर से निकाल देता है। वह दोनों बेसहारा घर से निकल जाती हैं। बबली कहती, माँ मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती, चलो तुम्हारे नानी के यहाँ चल रहे हैं और हमके यहाँ कोई नहीं जानता है, और इसके तुम्हारे चाची के डर के मारी इस गांव में कोई मुझे शरण नहीं देगा। यह सोच महतारी बिटिया चलने लगती। जाते जाते कुछ दूर जाती हैं, उनके नानी के घर आ नहीं पाता है। उसकी माँ थक जाती है, प्यास से व्याकुल है और रास्ते में गिर जाती, बेहोश हो जाती। जब बबली रोने लगती है, अपनी माँ को बहुत उठाती, वह नहीं उठ पाती। तब वह दौड़े दौड़े जाती है, पानी ढूंढती, कहीं पानी नहीं मिलता। दौड़े दौड़े बहुत दूर जाती है तो एक हैंड पंप दिखता है, तो उसमें हैंड पंप का डंडा नहीं है, वह टूटा हैंड पंप है। और उसी समय वहाँ घोड़े पर एक लड़का निकलता है, बहुत सुंदर सा। बबली के देखता है, वह दोस्त बन जाता है, बबली का सहायता करता है और कहता है मैं तुम्हें हर समय यहीं मिलूँगा, तुम हमारी दोस्त हो। बबली जंगल में जाती है दौड़ के, एक डंडा तोड़ के ले आती है, वह हैंडपम्प में फिट करके उसको घंटा भर चलाती है। 1 घंटा सवा घंटा बीत गया, पानी न निकला, वह खराब हैंडपम्प था। पर वह हार नहीं मिली। चलाते चलाते थोड़ी देर में उसमें से कुछ गिरा पीला पीला, वह पानी न था। वह और चलाती है तो उसमें पीला पीला नीचे जम जाता है। तो बबली चलाना छोड़कर जब वह उठाती है तो वह देखती है सोने का चूड़ा है। तो वह बटोर के और लेके आती है जहाँ उसकी माँ लेटी है, और बहुत जगाती हिलाने ढुलाने से उसकी माँ के होश में आती है। तो कहती, अब तो रात हो गई, चलो यहीं हैंडपम्प के पास हम लोग रात गुजारेंगे, सुबह तुम्हारे नानी के यहाँ चलेंगे। बबली दौड़ धूप के कहीं से उसका दोस्त थोड़ा सा पानी देता है, अपनी माँ को पिलाती है, दोनों हैंडपम्प के साथ रात गुजारती हैं। तो बबली कहती, माँ अब मुझे नानी के घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे यह सोने का चूड़ा मिला है, चलो इसे बाजार में बेचकर इसी से कुछ व्यापार करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। दोनों माँ बेटी बाजार जाती हैं और वह एक सराफा की दुकान में वह सोने का चूड़ा बेचती हैं। कहती हैं, भैया मुझे कुछ पैसा दे दो।
तो वह थोड़ा ही पैसा देता है, 20 रुपया, ज़्यादा नहीं देता है। कहता है सोने का पैसा मेरे पास नहीं है। तो वह लेके आती है, उससे कुछ सामान खरीदती है और कुछ खाने का खरीदती है। तो खाती हैं दोनों और उसी से अपने गुजारा करने लगती। छोटी सी दुकान बनाती हैं। फिर दूसरे दिन पानी निकालती, थोड़ा सोना निकालती हैं, बाजार में बेचती हैं, उसी से गुजर करती हैं। वहीं हैंडपम्प के पास एक झोपड़ा डाल देती हैं और उसी झोपड़ी में रहती हैं दोनों माँ बेटी। और ऐसे कुछ दिन बीत गया तो वह उसकी दुकान चलने लगी और उसका घर का खर्चा चलने लगा। यह देख उसका एक दिन बबलू उधर घूमते घूमते आया था, उसकी चाची के लड़का। जब इसको देखा कि बबली इतना अच्छा कपड़ा कैसे पहरी है और बाजार जा रही, इसके घर सामान है और मकान भी बना लिया है, तो जाके अपनी माँ से कहता है। तब उसकी माँ कहती है अपने पति से कि हैं यहाँ से तो गई और उन्होंने कैसे दुकान कर लिया का, चलो हम लोग देखें। तो उसके माँ बाप और बबलू आते हैं, उसके घर में घुस के देखते हैं, इसका राज देखते हैं कि सोए रहते। जब वह हैंडपम्प से निकालती तो वह सोना का चूड़ा देता, बेच के ले आती और गुजर करती। और बबली लोग उन्हें भगा देती हैं कि जाओ, आते हैं माफ़ी मांगने कि घर चलो, हमसे गलती हो गई भाभी, वो अपने घर रहो, घर तुम्हारे ही है। उस दिन मेरा मूड नहीं ठीक था तो इसलिए हमारे गुस्सा आ गई। अब चलो, हमारी ये बेटी हो, हमारी भाभी हो, घर चलो। वो माँ बेटी नहीं जाती हैं, भगा देती हैं। ते लोग आते हैं एक दिन रात में बैलगाड़ी और झोला लेके जाते हैं, हैंडपम्प चला चला के पूरा सोना बैलगाड़ी में भरते हैं और थैले में भरते हैं। और कहता है अभी और चलाओ और सोना निकलेगा और सोना। उसकी पत्नी मना कर रही, चलो इतना सोना लेके कैसे चलेंगे, थैला भर गया, डिब्बा भर गया, बैलगाड़ी भर गई, ले चलने के भी तो चाहिए। वह उसका चाचा लालची मानता नहीं है, हैंडपम्प चलाते ही रह जाता है। खूब सोना लाद के फिर घर जाने लगता है। जब थोड़ी दूर जाता है तो उधर से डाकुओं का काफिला निकलता है। वह देखता है कि इतना सोना लेके कहाँ जा रहा है। डाकू ने गोली से भून डालते हैं और वो तीनों लोग मर जाते हैं। डाकू सोना सब लूट ले जाता है और वहीं लालच का अंत हो जाता है। और वह माँ बेटी सवेरे सुनती हैं कि उसके चाचा चाची और बबलू सब मर गए और डाकू सोना सब लूट ले गए। तो वह लड़की कहती है कि मुझे भगवान जो दिया है उतने में हम खुश हैं, मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी है, इतना धन नहीं चाहिए। और वो दोनों क्षमा मांगती हैं कि हे ईश्वर, आपने जो दिया मेरे गुजारे के लिए उतने ठीक है, आप ईश्वर का धन्यवाद है। इस कहानी समाप्त होती है।